नौकरी तलाश करने के लिए इस्लाम के बुनियादी अकायद में तावील कर रहे हैं कि यूं नहीं था, यूं था, ऐसा नहीं था, वैसा था। 5-5 हजार के टट्टू न्यूज चैनल पर बैठ गए और अकीदा तौहीद पर बात होती है और ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा करने में उन्हें शर्म आती है और दाएं बाएं का तर्जुमा करते। अरे आप क्यों नहीं कहते? हमारे अकीदे का बेस ही यही है, हमने जब हुजूर को खुदा नहीं माना तो हम कायनात में किसी शय को खुदा नहीं मान सकते। सुभान अल्लाह। नारे व्हाइट हाउस भेज दीजिए, लाल किला भेज दीजिए, आप लाल किला भेज दीजिए, काला किला भेज दीजिए, जो कुछ है सब बेच दीजिए। एक 20 बाई 20 के प्लॉट की बात नहीं कर रहा, अब मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा, हुजूर की कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते कोड़े जितनी भी नहीं मिलेगी, जिंदाबाद जिंदाबाद, कोड़े जितने भी नहीं मिलेगी, कोड़ी एक कोड़े जितने जमीन भी नहीं मिलेगी। और इतनी सस्ती है। ये उलमा बैठे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। हाय हाय, ये हसन है इससे मोहब्बत करो, ये हुसैन है इससे मोहब्बत करो, ये अली है इससे मोहब्बत करो, ये फातिमा इससे मोहब्बत करो। हुजूर ने फरमाया जो इन लोगों से मोहब्बत करेगा, ये हदीस शरीफ है, हुजूर फरमाते हैं कि वो मेरी जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान, मेरे दर्जे में मेरे साथ रहे। क्यों? बस मोहब्बत कर लो इनसे, उनकी औलाद से। बिरादराने मिल्लत इस्लाम, अपने कल को सुधारने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल ये दुनिया वाला और दुनिया वाला कल सुधारने के लिए इतनी कोशिश है, इतनी कोशिश है कि शरीयत को बालाए ताक रख दिया। झूठी शान शौकत के लिए उसने अपनी बेटी की शादी में 50,000 खर्चा किया था। छोड़िए 50,000 तो कुछ है नहीं, 5 लाख खर्चा किया था। तो मैं अपनी बेटी की शादी में 10 लाख खर्चा करूं यार, उसका 1 लाख रुपए तो नाचने में चला गया था, मैं 1.5 लगाऊंगा। ये आप कब्र की तैयारी कर रहे हैं। क्या सच्चाई हजरत, वाह वाह। कोई 1500 रुपए की फटी पैंट लेकर आया, मैं 2,500 की लाऊंगा। ये आप कब्र की तैयारी कर रहे हैं। अरे कब्र की तैयारी करनी है तो देखे ना, अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदुना सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ। उमर फारूक खड़े हुए, लोग उनसे डरते थे, उनके पास नहीं आते थे लोग। उमर फारूक ने स्पेशल मीटिंग इसलिए बुलाई कि यार मुझसे मिलने आया करो, मुझसे डरा ना करो। हजरत सरकार उमर ने फिर एक ऐलान किया, डोडो वालों सुनो, आप लोग इतने मुकद्दस हैं कि मखदूम पाक की सीरत जिसने लिखी है उसने आपके गांव का नाम लिखा। सुभान अल्लाह, वाह, पोस्टर में लिखा हो ना लिखा हो, इस पार से लेके उस पार तक जहां जहां गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत की सवाने हयात है, वहां जनाबे वाला आपके गांव का नाम है। इसलिए कि जनाब निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। जर्रा अगर कदम से लग जाए, जर्रात अगर हुजूर के कदम से लग जाए तो फिर पैगंबर का ये भी इरशाद होता है, मां बैना रौज़ती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जो मेरे मिंबर से मेरे कमरे के बीच की जगह, या रसूलल्लाह अभी तो मदीना, हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत है। मैं अपने मौजू को घुमाना नहीं चाहता, वापस वहीं आता हूँ जहां से आया था। इधर उधर की बात करूंगा तो पूरी रात चली जाए, लेकिन जहां से बात चल रही थी उधर ही लेके चलता हूँ। अर्ज कर रहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत के हवाले से जो इरशाद फरमाया, उसी के हवाले से मैंने अर्ज किया। पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में एक कोड़ी जितनी जमीन कितनी महंगी है आपने सुन लिया, लेकिन सस्ती इतनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ सुभान अल्लाह कबूल कर लिया तो बंदा जन्नती हो जाए। सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज सुभान अल्लाह। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? बिल्कुल हमने अपनी सोच को बदल दिया। मुआशरे की इस्लाह यूं नहीं होती है। आपके लिए जरूरी है कि आप इन बातों पर गौर कीजिए। मैं कह रहा था सरकार सिद्दीक पाक का विसाल हुआ, सरकार उमर ने फरमाया जो काम, सुन रहे हैं आप, जो काम अबू बकर को करते देखते थे वो हर काम उमर करेगा। सुभान अल्लाह। अगर कोई काम मैं ना करूं तो तुम उमर को पकड़ के कह देना उमर अबू बकर ये भी करते थे। आय हाय, ये सहाबा का तरीका, मतलब सबकत ले जाने की कोशिशें वो भी करते थे। वाह वाह, कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, लेकिन वो दुनिया कमाने के लिए नहीं, अपनी आखिरत अच्छी करने के लिए ऐसा करना। आप भी अपनी सोच को जरा सा फ्लिप कर लीजिए। किसी ने मदरसा में 50,000 दिए हैं तो मैं भी 51,000 दूंगा। वाह, अपनी सोच को जरा सा तब्दील कर लीजिए। किसी ने मस्जिद की छत डलवाई है तो एक माला मैं भी डलवाऊं। एक जरा सा सोच
बदलें। किस लिए? अल्लाह उसके रसूल के लिए। ये बिल्कुल सोच बदली और आखिरत का रास्ता तैयार होने लगा। जिस कल के लिए हम बेकरार हैं, दुनियादारी 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 इतनी ज्यादा आ गई कि हमने एक एक वक्त की नमाज दुनिया कमाने के चक्कर में कज़ा की और हमने ना पढ़ने के बहाने की। मुझे माफ कीजिएगा, बहुत सारी रिवायतें में नमाज के कज़ा होने के हवाले से पढ़ सकता हूँ, लेकिन एक पढ़ूं, इजाजत है? हम बात बात पे नमाज को छोड़ देते हैं। बात बात पर काम पे जा रहे हैं साहब इसलिए नमाज नहीं पढ़ी, बात कर रहे थे साहब इसलिए नमाज नहीं पढ़ी, फला काम कर रहे थे, खेतों में चले गए रहे लिए नमाज नहीं पढ़े, अम्मी की दवा लानी थी इसलिए नमाज नहीं पढ़ी, बीवी को अस्पताल ले जाना था इसलिए नमाज नहीं पढ़ी। क्या कहना, नमाज ना पढ़ने मौजू है, के क्या मौजू है, जिंदाबाद नहीं होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम लमलम है। अल्लाह अकबर। जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम लमलम है। मुकाशफतुल कुलूब उठा के पढ़िएगा, बेनमाजी की सजा के बाब में। मैं हवाला दे के जाता हूँ, मोइनुल मशाइख की दुआएं में छुपाने वाला मुकर्रिर नहीं कि जब हम बता देंगे तो आप क्या बोलेंगे, नहीं कुछ नहीं, भरी पढ़िए किताबें, बोलने वालों की कमी है। आइए पढ़ के बोलिए, आज बोल के कल तौबा करने का तस्वुर छोड़िए, हाँ रोज तौबा कीजिए लेकिन पढ़ाई कीजिए और पढ़ के बोलिए ताकि लोगों को पता चले हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में क्या लिखा है। बहुत अच्छे सुनिए हदीस मुबारक। अभी तक मैंने कोई किस्सा नहीं पढ़ा सिवाय शुरू गौसुल आलम के मलिकुल उमरा मलिक महमूद की हवाले से जो भी अर्ज किया, उसके अलावा मैंने सारी हदीसें पढ़ी। फिर एक हदीस पढ़ता हूँ, मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम लमलम है, उसमें एक सांप है। क्या है? सांप। उस सांप की लंबाई इतनी है कि बंदा 1 महीने तक पैदल चले, 1 महीने, अल्लाह 1 महीना पैदल चले, 1 महीना, 1 महीने बाद जहां जाकर पहुंचेगा सांप उतना लंबा है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक ऊंट जितना चौड़ा होता है सांप उतना चौड़ा है। हुजूर फरमाते हैं वादिये लमलम में ये सांप जिसको डस लेगा 70 साल तक उसके वजूद में जहर रहेगा उसका। अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं उस जहर का असर ऐसा होगा कि उसके गोश्त झड़ेंगे। सरकार ये अजाब किसके लिए? हुजूर ने फरमाया जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है। अस्तगफिरुल्लाह। वाह, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? नूर मियां जिंदाबाद। अल्लाह सलाम। किसने आपको कौन सा दीन सिखाया? आप गौसुल आलम से पूछिए जाकर। हम दुनिया कमाने के लिए ईमान बेच रहे हैं, वो दीन फैलाने के लिए सल्तनत को ठुकरा के आ गया। सुभान अल्लाह। वाह। आप और हम नौकरी तलाश करने के लिए इस्लाम के बुनियादी अकायद में तावील कर रहे हैं कि यूं नहीं था, यूं था, ऐसा नहीं था, वैसा था। 5-5 हजार के टट्टू न्यूज चैनल पर बैठ गए और अकीदा तौहीद पर बात होती है और ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा करने में उन्हें शर्म आती है और दाएं बाएं का तर्जुमा करते। अरे आप क्यों नहीं कहते? हमारे अकीदे का बेस ही यही है। हमने जब हुजूर को खुदा नहीं माना तो हम कायनात में किसी शय को खुदा नहीं मान सकते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमला। अगर किसी को खुदा मानने का तसव्वुर हमारी जिंदगी में होता तो अल्लाह माज़अल्लाह, तो हम उसे खुदा मानते जिसने चांद को चीर दिया था, हम उसे खुदा मान लेते जिसने सूरज पलटा दिया था, हम उसे खुदा मान लेते जिसने पत्थरों को बुलवा दिया था, हम उसे खुदा मान लेते जिसने पेड़ों को जला दिया था, हम उसे खुदा मान लेते जिसने पत्थर को तैरा दिया था, हम उसे खुदा मान लेते जिसने कबूतरियों और हिरनियों की कहानियां और उनकी बातें सुनी थी, उनकी रुदात सुनी थी। लेकिन हमने जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खुदा न माना तो कायनात में फिर कोई शय ऐसी है ही नहीं जिसे हम इबादत के लायक समझते। जिंदाबाद जिंदाबाद।